नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम ज्योतिष ज़रा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। आज का कार्यक्रम आरंभ करें तब तक माँ गायत्री को प्रणाम करना है और हमारे साथ इस मंत्र का जाप करें अपनी मेरु को सीधी करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री हमारे समस्त जगत के लोगों को, उनकी बुद्धि को निर्मल करें, उनकी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें, उनके हृदय में सद्भाव उत्पन्न करें। माँ गायत्री को बारंबार नमन है, प्रणाम है। गायत्री मंत्र को लेकर के बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। मंत्रों का कामधेनु कहा गया है गायत्री मंत्र को। हमारी बुद्धि को निर्मल करने के लिए और सही जगह पर शुभ मार्ग पर प्रेरित करने के लिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसके तमाम तांत्रिक प्रयोग, अन्य प्रयोग हम अपने पिछले कार्यक्रमों में कर चुके हैं। आज आपके तमाम प्रश्नों के जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपके दिमाग में कंफ्यूज करता है, जब भी हम गायत्री मंत्र का कोई प्रयोग डालते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 8-10 कमेंट इस तरह के मिल जाते हैं कि गायत्री मंत्र क्या महिलाएं न जपें? क्या गायत्री मंत्र सूर्यास्त के बाद नहीं जपना चाहिए? क्या गायत्री मंत्र मन में बोलना चाहिए या फिर स्वर सहित, जैसे अभी हमने स्वर सहित बोला है? सुबह 10 बजे के बाद क्या गायत्री मंत्र ना जपें? तमाम ऐसे प्रश्नों का गुच्छा लेकर, गुलदस्ता लेकर आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं। हर प्रश्न का उत्तर हम आपको आज दे देंगे। सबसे पहला प्रश्न, गायत्री मंत्र कब जपा जाए? कभी भी जपिए। विशेष लाभ सूर्योदय के समय है, क्योंकि गायत्री मंत्र के देव सूर्य हैं, सविता। तो जब सूर्य उदय हो रहा हो, उस दौरान अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो लाभ और प्रत्यक्ष चमत्कार जल्दी होगा। ठीक, पहला कंफ्यूजन। लेकिन क्या इसके बाद जपने पे फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तुलनात्मक दृष्टि से कम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तुलनात्मक दृष्टि से भाई हर वेला का अपना एक औरा है, उसका अपना एक एरा है, उसका अपना एक महत्व है। अब सुबह वाला आनंद शाम कहाँ है कि नहीं? लेकिन गायत्री मंत्र का जाप कभी भी किया जा सकता है, कारण सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हाँ, प्रत्यक्ष हमारे समक्ष नहीं है। जब आप सूर्यास्त के बाद गायत्री मंत्र जपें तो उस दौरान अपने समक्ष शुद्ध देशी घी का एक दीपक जरूर जला लीजिएगा, बस। तो जाप कब करें से संबंधित समस्त क्वेरी हमने शांत कर दिया। दूसरी चीज, गायत्री मंत्र सास्वर किया जाए या मन में किया जाए? बड़ा अच्छा प्रश्न है। सास्वर करने में शक्ति ज्यादा लगती है, परंतु मंत्र का अनादर हो जाता है यदि उसके आसपास कोई एक्टिविटी कर रहा हो, चल रही हो। जैसे एक कमरे का आपका घर है, बगल में खाना बन रहा है, ट्रांजिस्टर चल रहा है, रेडियो, और आप मंत्र जप रहे हैं, माला फेर रहे हैं, तो मंत्र का अनादर हुआ। ऐसी स्थिति में मानसिक जाप श्रेयस्कर होता है। परंतु अगर कहीं शांत वातावरण है, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है,
तो ऐसी स्थिति में आप गायत्री मंत्र का 7 स्वर जाप कर सकते हैं। इसका एक विशेष लाभ होगा कि इन्वायरमेंट में भी वह ऊर्जा संचारित हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कंफ्यूजन, स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। भगवती जाने क्यों कोई इस तरह से कहा है। गायत्री शक्तिपीठ, जिसका मैं बचपन से उपासक रहा हूँ, गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा जी, शांति कुंज हरिद्वार हम कई बार कल्पवास कर चुके हैं, 9 दिन का पुरस्चरण कर चुके हैं। वहाँ पर हम देखते हैं जितनी माताएं बहनें हैं भोजन आदि बनाती हैं, 24 घंटे गायत्री चलता रहता है। माँ खुद है तो स्त्री क्यों नहीं जप सकती। बाकी मेरा अपना ओपिनियन है कि मासिक धर्म के दौरान भी मंत्र जपा जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने मासिक धर्म को अशौच अशुद्धता से हटा दिया है। तो मंत्र की अपनी एक शक्ति है, एक औरा है, एक ऋचा है, ये इसका अपना। तो स्त्रियां जाप कर सकती हैं। अवस्था क्या हो, शुद्धता अनिवार्य है, अतः स्नान के बाद ही गायत्री जपने का विधान है। संध्या में अगर आप गायत्री जपते हैं तो उस दौरान अपने अंतः वस्त्रों को आप बदल लीजिएगा, जिसको पहनकर आप लघुशंका दीर्घशंका न गए हों। ऐसे वस्त्रों को आप लपेट कर पहनकर आप गायत्री मंत्र का जाप करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और उसका विशेष लाभ अर्जित कर सकते हैं। अंतिम कंफ्यूजन, हम नहीं जप पाते तो क्या सुन सकते हैं। YouTube से लगा दिया, चलता जा रहा है। मंत्र का अनादर होता है। आप बाथरूम में हैं, देखिए सारा खेल भाव का है, यहाँ पर और कोई फालतू का तर्क न दीजिएगा। आप लैट्रिन कर रहे हैं, उस दौरान कान में मंत्र चल रहा है, भयानक अनादर है, सबसे अशुद्ध अवस्था है वो। उस समय ब्रह्म अटैक होता है। आएंगे कभी इस विषय पर भी। तो ऐसे दिव्य मंत्रों का, ऋचाओं का आप घर में टेप रिकॉर्डर में करके पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, मंत्र चल रहा है, रहने दीजिए। आप रामायण लगा दीजिए जो आम बोलचाल का है, जो संस्कृत के मंत्र है। जैसे कोई भी मंत्र, कोई भी ऋचा हो, श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है, विष्णु सहस्त्र नाम है, देवी कवचम है, अर्गला स्तोत्र कीलकम है, द्वात्रिंश नाम माला है, अष्टोत्तर शतनाम है, देव अपराध क्षमापन स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, तंत्रोक्त सूक्त है, रात्रि सूक्त है। ऐसे जो दिव्य मंत्र हैं, इनके समक्ष इनको आप ऐसे टेप में लगा करके और स्पीकर पे लगा करके इनका अनादर कृपया मत करिएगा, ये घातक है। इसका सम्मान होना चाहिए। जपे ना, आप जपते रहिए, लिखते रहिए। ई काव की टेप लगाई दी हन यूट्यूब पे स्पीकर से कनेक्ट करके ब्लूटूथ से, और देखिए पेले हन, हाँ हम तो सुन लेते हैं। अरे ये कोई रामचरितमानस की चौपाई है क्या, हनुमान चालीसा थोड़ी है। ये संस्कृत की ऋचाएँ हैं, इनका एक प्रभाव है, एक दिव्यता है। ये कुपित हो जाती हैं, ये जीवंत होती हैं, इन्हें बांधा गया है, इन्हें कीलित किया गया है। मंत्र हमेशा जागृत रहते हैं, इन्हें जगाया भी जाता है। आप इसकी गहराई में जाएंगे तो कांप जाएंगे, हिल जाएंगे। तभी आज हम बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, मस्त रहें। माँ गायत्री आप सबको सद्बुद्धि दे। जय माँ गायत्री। नमस्कार।